हुए यार। हाय हाय, एक मिनट। हाय हाय, क्या बासमती है रे। अरे ऊपर मस्का। अरे ये अड़िया भाई, कबाब हड्डी। हाय हाय हाय, अरे हंसो यार हंसो। ए बाबू, ई का करत हो? जौन छुकरिया देखी तौन क्लिक क्लिक करत हो? अरे हमसे बगैर पूछे, अरे तुम हो कौन? हमार नाम राम कुमार बेदिल है भैया। अरे नाम बतावत हो या शायरी करत हो? भैया फोटोग्राफी करा था। और ई अरे भाई ई वीडियो प्रोडक्शन फिल्म कंपनी का सेट है। फिल्म के वास्ते छोकरे की जरूरत है ना, एक वास्ते यहाँ है। अरे तो छुकरियन की फैक्ट्री में आए गए हो। कैसन छुकरिया चाहिए? उस्ताद तो हार यहाँ का पूरा स्टॉक है ना, हमका दिखावा। अच्छा, जो भी छोकरी हमको पसंद आएगी ना, वही अंगूठा लगा के फौरन साइन कर लेगा। वो बेदर्द आदमी अपने घर के नौकर का गुलाम आखिर नहीं आया। और वो आएंगे भी नहीं मामा। क्यों? क्योंकि खुद आप भी ये नहीं जानती कि मेरे पापा कौन हैं। क्या क्या मतलब? मुझे मेरे पापा का नाम बताओ, उनका पता बताओ। मैं ये नथ पहने हुए अभी उनके घर जाकर उनसे पूछूंगी कि पापा, तवाइफ बनी है आपकी बेटी, कैसी लग रही है। मगर तुम मुझे उनका नाम पता नहीं बताओगी, क्योंकि तुम जानती ही नहीं कि मैं किसकी बेटी हूं। तुम तो बस मुझे झांसे में रखे हुए थी, मेरे सामने मेरे बाप का झुंझुना बजाती रहती थी ताकि मैं बहली रहूं। तुम्हें मुझे लाना तो इसी कोठे पर था और तुम मुझे इस कोठे पर ले आई। एक थप्पड़ और मार लो मामा, लेकिन for God's sake मुझसे ये झूठ बोलना बंद कर दो कि तुम मेरे बाप को जानती हो। मंजू, अरे गुप्ता जी, नमस्ते। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? वो परसों रात से चंद्र कुंवर जी का कत्ल हो गया, वहीं जा रहा हूँ। क्या कहा? सेठ चंद्र कुंवर जी का कत्ल हो गया? जी, पुलिस कातिल की तलाश में है और कातिल का कुछ पता ही नहीं। सुना है किसी लड़की ने कत्ल किया है। सच पूछे तो गुप्ता जी, पुलिस तो बस अब नाम की ही रह गई है। हाँ, जो कुछ भी हुआ बुरा हुआ। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अच्छा जी। टैक्सी।
मामा, ये सफेद साड़ी कोई गुजर गया है? हाँ बेटी, बहुत करीबी थे मामा। मौत तो दुश्मनों को भी करीब ले आती है बेटी, और वो तो सारा शहर उनकी इज्जत करता है। वो कौन थे मामा? ठाकुर चंद्र कुमार। ठाकुर चंद्र कुमार? तू तो मंदिर जा रही है ना बेटी, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। जरूर करूंगी मामा। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। तो फिर आप ये बता दीजिए कि आप क्या हैं? सुनिए मिस्टर, मेरी जाती जिंदगी में दखल देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। अधिकार जताने के लिए नजदीकी चाहिए, और हमारे बीच तो अभी तक फासला है। तो ये फासला बना रहने दीजिए। अजी, फासला मिटाने के लिए तो लोग समाज की दीवारें तोड़ देते हैं। हमारे दरमियान तो सिर्फ 2 हाथ की दूरी है। बड़े बेशर्म हैं आप। एक बार फिर से कहिए, लेकिन मुस्कुराकर। मुस्कुराने में ना तो कोई तकलीफ होती है और ना ही खर्चा। ये तो ऊपर वाले की देन है, दिल खोल कर लुटाइए। अरे, आप मुस्कुराई नहीं अभी तक? लगता है मेरे कहने में कुछ कमी रह गई है। आप मुस्कुराएंगी तो आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल उठेगा, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैल जाएगी, पंछी चहचहा उठेंगे, बादल झूम जाएंगे, और ये दिल इन कदमों पर निछावर हो जाएगा। अरे वाह, क्या मुस्कुराई हैं आप। अजी सुनिए तो, कहाँ चलिए आप? अगर कोई हाथ दे तो बाजू नहीं पकड़ लेते मिस्टर। अरे, आपने मुझे पहचाना नहीं? उस दिन मैं आपके कोठे पर आया था। मेरा कोठे पर नाचना सिर्फ एक हादसा था। मेहरबानी करके उसे मेरी जिंदगी का हिस्सा मत बनाइए। जानता हूँ, आपका वहाँ नाचना कोई मजबूरी थी। हैरान मत होइए, कल रात मैं वहाँ गया था और मालूम पड़ा कि आप सिर्फ एक रात की मेहमान थी। और न जाने क्यों उस दिन से मैं आपको दोस्त बनाना चाहता हूँ। दोस्त? जी हाँ, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। दोस्त दुश्मन सब वीरों के नाम से पुकारते हैं। और जो ना दोस्त हो और ना दुश्मन? वो कोई अच्छा सा रख लें अपने दीवाने का नाम। देखिए मिस्टर वीरेंद्र कुमार, दे के तो रहा हूँ, और अब आपने आज्ञा दे ही दी है तो इत्मीनान से देखूंगा, मगर देखूं किस नाम से? मेरा नाम मंजू है। सर, सारे सबूत देखने के बाद मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि कातिल वही लड़की है। अरे राज, कमरे के बाहर से चाकू घुमाकर मैं नहीं मार सकता। लड़की का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे हाँ, छुरे की जगह अगर तीरे नजर चंदन के दिल में अटक गया होता तो मैं आपकी बात मान लेता। मगर सर, कार पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वही फिंगरप्रिंट्स दरवाजे के हैंडल पर भी मिले हैं। तो क्या इससे ये साबित नहीं होता कि कत्ल के वक्त वो लड़की चंदन विला में मौजूद थी? ये तो साबित होता है कि वो चंदन विला में थी, मगर ये साबित नहीं होता कि कत्ल के वक्त वो मौजूद थी। चलिए थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि कत्ल उस लड़की ने ही किया, मगर सवाल ये पैदा होता है कि उसने मारा क्यों? रिवेंज सर, रिवेंज। काहे का रिवेंज भाई? अभी तो ये बताना मुश्किल है, लेकिन अगर ये कत्ल पैसों के लिए नहीं हुआ तो फिर सिर्फ रिवेंज ही बचता है। 10 लाख छोड़ जाने का मतलब ये भी निकलता है कि बात 10 लाख से बहुत ज्यादा की थी, और कत्ल करने वाली या कत्ल करने वाला ये रुपए इसलिए छोड़ गया है कि आप ये समझें कि कत्ल पैसों के लिए नहीं हुआ। मगर सवाल ये पैदा होता है कि चंदन सेठ रात के 1 बजे 10 लाख रुपए लेकर किसका इंतजार कर रहे थे? इंतजार से? जी हाँ, उस आदमी ने चंदन के सामने बैठकर उसके साथ शराब पी, और इस होशियारी से कि अपनी उंगलियों के निशान तक ग्लास पर आने नहीं दी। वो आदमी चंदन के बहुत करीब होगा। सर, चंदन को श्रद्धांजलि देने वाले लोगों में एक ऐसी औरत भी थी जो चंदन की लाश के पास जाकर इस तरह रोई जैसे कि उनकी बहुत करीब रही हो। पता क्या कौन थी वो? वहां से निकल पाना मुमकिन नहीं था सर, क्योंकि वीरू भी वहां मौजूद था। ये औरत तो नहीं थी?
यस सर, यही थी वो औरत। मैं आई कम इन? आइए वकील साहब, कम इन। आपने चंद्र कुंवर की वसीयत मांगी थी ना? जी। तो वो मैं ले आया। बड़े गौर से देख रहे हैं आप तस्वीर को। बैठिए ना। शुक्रिया। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? पहचानने की भी खूब कही एसपी साहब। मैं तो ये सोच रहा था कि शरीफ घराने की औरत और एक खूबसूरत बच्ची की तस्वीर पुलिस स्टेशन में कैसे पहुंची। आप भी तो एक शरीफ और इज्जतदार वकील हैं ना साहब। चंदन मेरा क्लाइंट ही नहीं था एसपी साहब, बल्कि मेरा दोस्त भी था। मैं जानता हूं आप उनके बहुत करीब थे, मगर इत्तेफाक देखिए, उनका कत्ल भी उनके किसी करीबी दोस्त ने ही किया, और हमारे पास कोई सबूत नहीं। खैर, ये तो आप लोगों का काम है। मैं तो चंद्र कुंवर के कातिल की तलाश में पुलिस की मदद करना अपना फर्ज समझता हूं। गुड बाय। गुड बाय वकील साहब। लेकिन सर, अचानक ये वकील साहब का मूड क्यों खराब हो गया? जिगरी दोस्त का खून हो जाए तो जाहिर है उसका जिक्र आते ही मूड खराब तो होगा ही। खैर, सोचना यह है कि वीरू के हाथ इस तस्वीर की नेगेटिव कैसे लगी, और वो भी उस कत्ल की रात।